हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। आज कल मैंने अपलोड कर दिया है मध्य प्रदेश की वर्षा ऋतु से संबंधित क्वेश्चन, जहां से पूछा जाता है। एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप पूछा था मैंने मैपिंग से पढ़ाया है। अगर नहीं देखे तो वह वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो हम देख लेंगे आज मध्य प्रदेश की जलवायु। हम पढ़ेंगे मैपिंग से। कैसे पढ़ेंगे? मैपिंग से पढ़ेंगे और ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम मैपिंग से पढ़ लेंगे। अगर आपको मैप से याद नहीं होता है तो आप किसका सहायता ले सकते हैं? ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैपिंग से पढ़ सकते हैं। चलिए हम देख लेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और महाद्वीपीय जलवायु है। अधिकतर मतलब बुक्स में देखा जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, लेकिन महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है तो वो देखते हैं। हम मैपिंग से देखेंगे। छोटा सा मैप बना लेंगे यहाँ पे इस टाइप से। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है? तो इसलिए पाई जाती है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये कितने जिलों से होकर जाती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरने की वजह से हमारे मध्य प्रदेश में उष्ण यानी तापमान की वृद्धि ज्यादा देखी जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, इसलिए भी भारत की जैसी जलवायु है तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और मध्य प्रदेश की मानसूनी प्रकार की जलवायु क्योंकि भारत के हृदय प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। टाइप से छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। हृदय प्रदेश यानी यहाँ पे आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे छोटा सा मैप, ये इस टाइप से भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश क्योंकि आप देख सकते हैं भारत के हृदय के स्थान पर स्थित है मध्य प्रदेश, इसलिए भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसलिए भी क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की। मानसूनी प्रकार की जलवायु है, इसलिए मध्य प्रदेश में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा हम देख लेंगे। ये हमने देख लिया कि किस वजह से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरने की वजह से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे देखा गया था? तो विदिशा, गंज, वसोदा में। मैपिंग से देख लेंगे। ये है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, इस टाइप से बना लेंगे। विदिशा यहाँ पे आता है, विदिशा। ये कब देखा गया था? तो 1995 में विदिशा के गंज वासोदा में। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया था? तो 48 डिग्री 6 डिग्री। 1995 में विदिशा के गंज वासोदा में 48.6 डिग्री तापमान देखा गया था। सर्वाधिक तापमान की बात कर रहे हैं, किसकी? सर्वाधिक तापमान की। फिर देखा था 2008 और 13 में, 2008 और 12 में।
देखा गया था खजुराहो और बड़वानी में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सार्वजनिक तापमान। सबसे पहले हम देखा था विदिशा में 1995 के आंकड़ों के अनुसार है गंज वसुधा में 48.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया था। फिर उसका आकलन किया गया 2008-12 में, तो खजुराहो और बड़वानी में सर्वाधिक तापमान देखा गया। फिर देखा गया 2013 में उसका आकलन किया गया, तो खजुराहो में कितना प्रतिशत, 49 पॉइंट में कुछ डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया है। तो ये मैंने अलग अलग सन के हिसाब से बता दिया। अगर आपको इस टाइप से अगर पूछा जाता है तो इस टाइप से आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1995 विदिशा में गंज वसुधा में सर्वाधिक तापमान देखा गया। बाद में 2012 में इसका तापमान देखा था खजुराहो और बड़वानी में। फिर 2013 में इसका आकलन किया गया था खजुराहो में 49.6 ऐसा कुछ 49.2 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में देखा गया। अगर आंकड़े के अनुसार सन के हिसाब से पूछे तो आप इस टाइप से उसका निशान लगा सकते हैं, तो गलत क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर हम देख लेंगे न्यूनतम तापमान। कौन सा? न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान कहाँ देखा गया? तो यहाँ पे आ जाता है होशंगाबाद। मतलब पहले होशंगाबाद बोला जाता था, अभी इसका परिवर्तित नाम है नर्मदापुरम। कौन सा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के पंचमढ़ी में। कहाँ पे? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी में क्या देखा गया? न्यूनतम तापमान। सर्वाधिक तापमान हमने देख लिया। फिर न्यूनतम तापमान कहाँ देखा जाता है? तो पंचमढ़ी में देखा जाता है। पंचमढ़ी कौन से जिले में आता है? नर्मदापुरम। पहले कौन से जिले में आता था? होशंगाबाद। मतलब होशंगाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? नर्मदापुरम। फिर हम देख लेंगे दैनिक तापांतर किस टाइप से होता है। सर्वाधिक तापमान किस माह में होता है? सर्वाधिक तापमान मई माह में देखा जाता है, मई माह में। और न्यूनतम तापमान होता है दिसंबर में। जो अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी तापमान कैसा है? न्यूनतम है। न्यूनतम तापमान दिसंबर में देखा जाता है और सर्वाधिक तापमान मई माह में। फिर हम देख लेंगे सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस महीने में? तो ये है मार्च माह में देखा जाता है। देखो इसमें लिखा है सर्वाधिक तापमान कब देखा जाता है? मई माह में। मतलब दिन में सर्वाधिक तापमान मई माह में रहता है, और नाइट में भी गर्मी एहसास होती है, महसूस होती है। न्यूनतम तापमान दिसंबर में देखा जाता है, दिन में भी ठंडी लगती है और नाइट में भी ठंडी लगती है। लेकिन इसमें ये इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या अंतर है? तो इसमें सर्वाधिक तापमान किस माह में? मई माह में। सेकेंड है सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में होता है? मार्च माह में। इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैनिक तापांतर यानी कि मार्च में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे दिन में कभी कभी किसी दिन ठंड लगेगी, किसी के दिन तेज धूप लगेगी। और ये होगा कि जैसे दिन में धूप लगी, मतलब दिन में ज्यादा ताप रहा है, ज्यादा गर्मी हो रही है, और नाइट में ठंडी लगी। क्या हुआ? दिन में ज्यादा गर्मी हो रही थी और नाइट में क्या हुआ? ठंडी लगने लग गई। तो क्या हुआ? दैनिक तापांतर। दिन में गर्मी, रात में ठंडी। या कभी रोज ऐसा हुआ कि
दिन में तो ठंडी लगी और नाइट में गर्मी होना महसूस कर दिया, मतलब दैनिक तापांतर, ताप में अंतर आने लग जाता है। रात और दिन में ताप में अंतर आता है। दैनिक तापांतर, दिन में ताप का अंतर, तो कभी रोज ठंडी हो गई, नाइट में गर्मी हो गई, नाइट में ठंडी हो गई तो दिन में गर्मी हो गई, इस टाइप से मार्च माह में होता रहता था। ये सार्वत्रिक दैनिक तापांतर मार्च माह में होता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम देख लेंगे फिर हम बना लेंगे मैप। ये है प्यारा सा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक तापांतर मतलब कौन से जिले में होता है, तो ग्वालियर आ जाता है यहाँ पे, ग्वालियर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले में होता है, तो ग्वालियर में। और पंचमढ़ी कहाँ पे आती है, होशंगाबाद में। इसमें होता है न्यूनतम दैनिक तापांतर, देख सकते हैं सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले में होता है। अगर जिला पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ग्वालियर। और न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से जिले में होता है, नर्मदापुरम। और स्थिति ये पूछा जाए कि कौन से जगह पे होता है, तो पंचमढ़ी में होता है। फिर हम देख लेंगे मध्य प्रदेश में कहां कहां से बारिश होती है, तो ये मैं बना कर देख लेते हैं। इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेंगे छोटा सा। ये है भारत, दिखाई दे रहा है पूरा, हाँ दिखाई दे रहा है। हम देख लेंगे मध्य प्रदेश में कहां कहां से बारिश होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून, कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया है। ये कौन सा दिशा है, तो दक्षिणी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये है पूर्व, ये है उत्तरी, और ये है पश्चिमी। तो जैसे ये दक्षिणी क्षेत्र आ गया, ये कौन सा आ गया, पश्चिमी क्षेत्र, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ पे कौन सा सागर आ जाता है, अरब सागर। और ये बंगाल की खाड़ी, हमारे मध्य प्रदेश में जैसे बना लेते हैं मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में अरब सागर से भी बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। अरब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, अरब सागर शाखा से और बंगाल खाड़ी की शाखा से हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। अरब सागर से सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी 81 से 90%। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जा सकता है। अगर कल की वीडियो आप नहीं देखे हैं, मैंने अच्छे से मैप से समझाया है कि कौन से शाखा से कितनी बारिश होती है।
कौन सी दिशा में कौन से शाखा से बारिश होती है, मैंने वीडियो कल का अपलोड कर दिया है, मध्य प्रदेश की वर्षा। अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इसका ये जलवायु के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों शाखा से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बारिश होती है। चलिए हम देख लेंगे जलवायु के आधार पे क्या है, जलवायु के आधार पे कितने भागों में विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पे ट्रिक भी देख लेंगे अगर आपको याद करना हो तो। जलवायु के आधार पे, किसके आधार पे, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आधार पर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में। कितने, 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले तो हम बना लेंगे मैप। ये है मध्य प्रदेश, प्यारा सा। इस टाइप से इसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं। इसकी ट्रिक है उत्तर विमान। क्या है, उत्तर विमान। अगर मेन से लिख रहे हैं एमपीपीएससी मेंस का, तो आपको कितने भागों में विभाजित किया गया है वो भाग भी याद होना चाहिए, और कौन से भागों में किस टाइप से तापमान गिरते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये ट्रिक है। यहाँ पे लिख देती हूँ उत्तर भाग, उत्तर का मैदान, उत्तर से आ जाएगा उत्तर का मैदान, वी से आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। फिर आ जाएगा सेकेंड, थर्ड मालवा, माँ से आ जाएगा मालवा का पठार, न से आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा नर्मदा क्षेत्र। उत्तर विमान से उत्तर से हो जाएगा उत्तर का मैदान, वी से हो जाएगा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, माँ से आ जाएगा मालवा का पठार, न से हो जाएगा नर्मदा का क्षेत्र। हम देख लेंगे मध्य प्रदेश में उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी प्री में। अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पक्का पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। उत्तर का मैदान में आएगा मध्य भारत का क्षेत्र। यहाँ पे इस टाइप से आ जाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। कौन सा आ जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा ये वाला, ये मालवा का पठार आ जाएगा, और ये इस टाइप से बना हुआ था, ये कौन सा आ गया था, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो उत्तर के मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, आपने देखा होगा मध्य भारत का क्षेत्र, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ पे किस टाइप से तापमान होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अधिक गर्मी
सेकंड हो जाएगा अधिक ठंडी, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी। देखो उत्तर का मैदान में क्या होता है, कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है, देखा मध्य भारत का बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पे होते हैं अधिक गर्मी और अधिक ठंडी। यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, अधिक गर्मी होगी। क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। जैसे अभी शीत ऋतु चल रही है तो ये वाला मध्य भारत क्षेत्र बुंदेलखंड, रीवा पन्ना के पठार में अधिक ठंडी पड़ रही होगी। और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी 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 के टाइम पे मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में अधिक गर्मी पड़ती है उत्तरी क्षेत्र में। फिर हम देख लेंगे विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। सॉरी, इससे पहले देख लेते हैं मालवा का पठार। यहाँ पे आ जाता है मालवा का पठार। दिखाई दे मालवा के पठार में कैसी जलवायु रहती है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण प्रकार की, समशीतोष्ण। मालवा के पठार में किस टाइप की जलवायु है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। समशीतोष्ण प्रकार की। यहाँ पे होती है सामान्य गर्मी, सामान्य गर्मी और हो जाएगा सामान्य ठंडी, सामान्य ठंडी। समशीतोष्ण मतलब समान रूप से, सामान्य गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी होगी और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी होगी। मालवा के पठारों के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। फिर हम देखेंगे विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला आ जाता है पूरा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा जगह, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला पूरा आ जाता है, ये वाला पर्वतीय क्षेत्र। विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में भी होता है साधारण गर्मी, साधारण गर्मी और साधारण ठंडी, साधारण ठंडी। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होगा साधारण गर्मी, कहाँ पे, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंडी। फिर हम देख लेंगे नर्मदा क्षेत्र। यहाँ पे आ जाएगा नर्मदा का क्षेत्र, नर्मदा का क्षेत्र। यहाँ पे होता है गर्मी के दिनों में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में होता है अधिक गर्मी। कैसी, अधिक गर्मी, अधिक गर्मी और शीत ऋतु में ऊपर लिख देती हूँ, शीत ऋतु में साधारण गर्मी मतलब सामान्य गर्मी, शीत ऋतु में साधारण ठंडी, साधारण ठंडी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नर्मदा के समांतर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। नर्मदा के समांतर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है, लेकिन शीत ऋतु में, जो अभी शीत ऋतु चल रहा है वहां पे कम ठंड लगती है। कहाँ पे, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, मतलब नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में होती है अधिक गर्मी और शीत ऋतु में कम ठंडी होती है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। देखो इसकी ट्रिक है उत्तर विमान। जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित है उत्तर विमान। इसकी ट्रिक है उत्तर से जाएगा उत्तर का मैदान, वी से हो जाएगा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, मा से आ जाएगा मालवा का पठार, न से हो जाएगा नर्मदा का क्षेत्र। फिर हमने देख लिया उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो मध्य भारत का क्षेत्र आ जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है और रीवा पन्ना का पठार
आ जाता है उत्तर के मैदान में। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है, शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दिशा में शीत ऋतु में अधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है। तो आपको क्या बताना है, उत्तर का मैदान। फिर हमने देख लिया मालवा का पठार। मालवा का पठार में किस प्रकार की जलवायु है, समशीतोष्ण प्रकार की। समशीतोष्ण, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण प्रकार की होता है यहाँ पे जलवायु, और सामान्य गर्मी और सामान्य ठंडी कहाँ पे होता है, मालवा के पठार में। विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में साधारण गर्मी साधारण ठंडी होती है। माल नर्मदा के क्षेत्र में अभी फिलहाल में देखा कि शीत ऋतु में साधारण ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके नर्मदा के समांतर कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। फिर हम देख लेंगे थोड़ा सा वर्षा क्षेत्र में इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादा लंबा तो नहीं। चलो दोस्तों, वर्षा ऋतु अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इस टाइप से ये कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।